अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दोस्तों, चाइना और ये जो फेक स्टेट का प्राइम मिनिस्टर है ये आमने सामने खड़े हैं और यहाँ पर तकरार जो है वो बहुत चल रही है। ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और इसमें देखने पर ये लग रहा है कि चाइना ने कुछ बिल्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए हैं नेतन्याहू के। और यहाँ पर इस क्लिप के अंदर जो यहाँ पर ज़्यादा वायरल हो रहा है उसमें जो आई कॉन्टैक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है इस फेक स्टेट के लिए। ये ऐसी सिचुएशन इस क्लिप के अंदर है, लेकिन दरअसल ये हकीकत नहीं है, ये अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन थी और ये ज़्यादातर इंडिया से प्रोपेगेंडाज होते हैं इस तरह के। ये जो वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ ये भी इंडिया से है, आप देख सकते हैं, इंडिया विद बीजेपी। ये एक चैनल है, इनका इंस्टाग्राम का पेज है, वहां पर से ये वीडियो मैंने भी लिया और ज्यादातर ये इंडियन प्रोपेगेंडा होते हैं। और यहाँ पर ये इंडिया विद बीजेपी का एक पेज है, वो बीजेपी की तो ऐसी सिचुएशन है कि उनको आए दिन कोई ना कोई नया प्रोपेगेंडा मिलना चाहिए, बस उनके सोशल मीडिया को, उनको बस इसी के ऊपर ध्यान देना होता है। तो ये बहुत क्लिप वायरल हो रहा है जिसके अंदर लोगों को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन भी है कि क्या ये हकीकत है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये क्लिप जो है ये 2017 का है और इसमें जो नोट्स पकड़ाए जाते हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को, वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का असिस्टेंट ही है, वो कुछ नोट्स पकड़ाता है और वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको वापस कर देते हैं। ये कोई बिल नहीं था, ये नोट्स है। जैसे कोई बड़े लीडर ने स्पीच करनी होती है तो पहले से वो लिख कर रखी होती है वो नोट्स के ऊपर, तो वो उसको उसके असिस्टेंट ने जो है वो पकड़ाए और उसके बाद उन्होंने उसको वापस कर दिया। ये होता है, जो काबिल लीडर्स होते हैं, जो बड़े लीडर्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी, वो भी ऐसे ही करते थे। उनकी बहुत सारी वीडियोस को देखकर आज भी प्राउड होता है कि वो बिना किसी स्क्रिप्ट के जो है वो बात करते थे। क्योंकि अगर आपने कोई अपनी बात करनी है या आपकी शख्सियत का कोई रोब है तो आप उस महफिल को देखकर अपनी स्पीच को बदलते भी हैं और अपने अंदाज में अपने बात को अगर मनवाना हो दूसरों से तो उनके सामने अपनी एक शख्सियत का रोब होता है जिसे सामने रखकर सारे अंदाजे मुकर्रर करके जितनी भी शख्सियत सामने बैठी हुई होती हैं उनके सामने अगर कोई बात करनी है, जब बंदा किसी महफिल में जाता है तो वहां पर कुछ चेंजेस भी करने होते हैं। तो जो बड़े लीडर्स होते हैं वो अपने दिमाग से सोचते हैं और वो ऐसी कोई भी स्क्रिप्ट होती है उसको हटा भी देते हैं। तो ये एक ऐसी स्क्रिप्ट थी, ऐसे नोट्स से जो उस वक्त चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वो रिजेक्ट किए। ये कोई बिल नहीं था, इसको बिल बनाकर दिखाने की कोशिश की गई। अब इसमें ज्यादातर ये देख के लगता है इंसान को, ये जो आई कॉन्टैक्ट हुआ था ना, इसमें बहुत सारे क्लिप ऐसे भी हैं जो ऑलमोस्ट 40 सेकंड तक बढ़ा दिए गए। जाहिर सी बात है, अगर ये 3 से 5 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट था तो इसमें स्लो मोशन डाल के बहुत सारे एडिटर्स ने इसको बहुत लंबा खींच दिया और एक वार्निंग के तौर पर दिखाया इसको नेतन्याहू के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पर ट्रांसलेटर यूज हो रहा था, यानी दोनों लीडर जो हैं वो अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे होते हैं और बाद में उसका ट्रांसलेटर चलता है और दोनों आई कांटेक्ट करके एक दूसरे की बात को सुन रहे होते हैं। तो जब भी किसी एक का बयान खत्म होता है फिर आई कांटेक्ट करने के बाद दूसरा समझ रहा होता है उसको और उसकी बात से अगर कोई इत्तेफाक करता है तो सर हिला के उसकी बात से इत्तेफाक कर लिया जाता है। ये दोनों लीडर्स के अंदर होता है। तो उस वक्त ये ट्रांसलेटर चल रहा था, लेकिन ये क्लिप जो है इस वार के साथ जोड़ा जा रहा है, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्लिप पुराना था, 2017 का था। पिछले दिनों हमारे आर्मी चीफ ने ये कहा था कि जिसको भी ईरान पसंद हो तो वो ईरान चला जाए। तो अभी हमारे आर्मी चीफ खुद ही ईरान चले गए हैं। वैसे इस दौरे का मकसद जो है वो यही है कि ईरान को कुछ बातों के ऊपर रजामंद किया जाए या ईरान की बात सुनी जाए, उसको एतमाद में लिया जाए और ये बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए। लेकिन एक चीज़ है, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि फील्ड मार्शल ने पहले तो कहा था कि जिसको ईरान पसंद हो वो ईरान चला जाए और अभी खुद ही चले गए हैं ईरान। खैर देखते हैं ये दौरा करने पर क्या फायदा होता है, ईरान को क्या फायदा होता है, पाकिस्तान को, और आने वाले मुज़ाकरात जो है वो किस तरफ जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि इस वक्त लबनान में जो सिचुएशन चल रही है, लबनान को इन मुज़ाकरात में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा या लबनान को इस जंग बंदी में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा? अमेरिका जंग बंदी चाहता है लेकिन लबनान को साथ में शामिल नहीं कर रहा। उसका रीजन है ग्रेटर इजराइल का ड्रीम। पिछले 2 महीने से तकरीबन हम देख रहे हैं कि जो ये वार चल रही है ना ईरान अमेरिका और इस फेक स्टेट की, इसके पीछे जो काम हो रहा है उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। दरअसल लबनान के ऊपर अटैक करने का मकसद उसकी जमीन को कब्जे में लेने का है और उसको ग्रेटर इजराइल के मंसूबे में शामिल करना है। ये बहुत पुराना इनका ड्रीम है, लेकिन इसके ऊपर कब्जा करना जो है इन्होंने शुरू कर दिया। यानी जितनी भी जमीन लबनान की कब्जे में आएगी वो ग्रेटर इजराइल के हिस्से में शामिल हो जाएगी और वो बहुत तेजी से लबनान को जो है वो खाली करवा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लबनान को इस सीज फायर में, इस जंग बंदी में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको अपना वो ड्रीम पूरा करना है और उनको ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए जमीनों को कब्जे में करना है और वो आहिस्ता आहिस्ता इससे आगे भी बढ़ते जाएंगे। ये बहुत मुश्किल चीज है अगर लबनान को इस सीज फायर में, इस जंग बंदी में शामिल करना होगा। ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है क्योंकि वो कभी भी इस चीज के ऊपर रजामंद नहीं होंगे और अमेरिका उनकी मर्जी के बगैर नहीं चल सकता। अगर अमेरिका लबनान को शामिल कर लेता है तब भी ये वार नहीं रुकेगी, तब भी लबनान के ऊपर अटैक होना नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये एक ड्रीम है जिस ड्रीम के अंदर लबनान को शामिल करना है ग्रेटर इजराइल के अंदर। लबनान वाले बार बार जो है वो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि हमें भी इस मुज़ाकरात में शामिल किया जाए, हमें भी इस जंगबंदी के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं
नहीं होगा। जो लबनान के लीडरान हैं उन्होंने एक हिसाब का जो है वो लबनान को सेल कर दिया है, उन्होंने प्लेट में रख के दे दिया इजराइल को, इस फेक स्टेट को, कि आप यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो कौम लड़ती नहीं, जिस कौम की फौज जो है वो लड़ने के लिए खड़ी नहीं होती और उसको खड़ा नहीं किया जाता, उसके लीडर्स का भी उसके अंदर कसूर होता है। लीडर्स उनके साथ खड़े होते नजर आते हैं, इस फेक स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ लबनान के लीडर्स खड़े हुए नजर आते हैं। तो ये कोई आम सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर ग्रेटर इजराइल का ड्रीम पूरा करने के लिए इनकी जमीनों के ऊपर कब्जा हो रहा है और ये किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन लबनान को इस सीज फायर में, इस जंगबंदी में शामिल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जितनी भी वार चल रही है, ईरान की, अमेरिका की और इस फेक स्टेट की, इन तीनों को मिला के ये जो वार चल रही है, इसके पीछे जो काम हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि ग्रेटर इजराइल के ड्रीम को पूरा करने के लिए लबनान के ऊपर कब्जा हो रहा है और इसके साथ साथ बाकी जो स्टेट लगती है उनके ऊपर भी कब्जा होगा। लेकिन ये बात बहुत आगे बढ़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इजराइल की ऑलमोस्ट बॉर्डर के ऊपर 400 से 450 किलोमीटर के ऊपर जाकर पाकिस्तान बैठ गया है। जो सऊदी अरब की किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज एयर बेस है, वहां पर इस वक्त पाकिस्तान ने अपने अड्डे जमा लिए हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स वहां पर पहुंच चुकी है और ये जंग आने वाले सालों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सारा हिस्सा जो है किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज एयर बेस का, ये सारा भी ग्रेटर इजराइल के अंदर ही उन्होंने शामिल कर रखा है, जो उनका एक ड्रीम है। तो ये वार रुकने वाली नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता इन जमीनों को कब्जा करने की कोशिश की जाएगी, जिससे ये जंग मजीद बढ़ेगी, मजीद कंट्रीज के साथ बढ़ेगी। बाकी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दे, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।